किलोमीटर भरतपुर जिला की बात है, सच्ची घटना है महाराज। दो सगे भाई थे, आपस में इतना प्रेम था कि महाराज एक दूसरे के बिना निवाला तक नहीं लेते थे मुख में। अगर छोटा भाई खेत में काम कर रहा है तो बड़ा भाई भोजन लेने के लिए जाता और भोजन लेकर के आ जाता। छोटे भाई से आवाज लगाता, अरे भाई आजा जल्दी, भूख लगाई होगी, मैं भोजन लेके आ गया। जब तक छोटा भाई ना आ जाता तब तक बड़ा भाई भोजन ना करता, जब तक बड़ा भाई नहीं आ जाता तब तक छोटा भाई भोजन नहीं करता। दोनों एक ही थाली में रोज खाते, दोनों एक ही खटिया पे रोज सोते थे। जब वो बड़े हुए महाराज, एक दिन ऐसा आया कि उनकी दोनों की शादी हो गई। और शादी जब हुई तो अलग अलग घरों से जो अलग अलग संस्कारों वाली आई, उन्होंने अपना संस्कार दिखाया कि थोड़ी सी अगर लड़ाई हो तो इतनी बढ़ावें, इतनी बतावें। और आज निर्णय क्या किया उन दोनों ने कि हम साथ में नहीं रहेंगे, हमारा बंटवारा हो जाए। रोज पत्नियां कलेश करती, कलह करती, लड़ती झगड़ती, तो आज उन्हीं के कारण दोनों भाई अलग हो गए। पत्नियों ने घोषणा कर दी, अगर उनसे मिलोगे, अपने भाई से मिलोगे तो हमसे मतलब नहीं, फिर मैं चली जाऊंगी अपने मायके, न तुम्हें रोटी दूंगी, न पानी दूंगी, कुछ नहीं दूंगी। आज वो भाई आपस में सबके सामने नहीं मिलते थे, लेकिन इतना प्रेम था कि अकेले में दोनों भाई गले मिलते, अकेले में अच्छी बुरी बातें करते, अकेले में महाराज अपनी पीड़ा, अपना दर्द बताते। आज धीरे धीरे एक को 4 बच्चे हुए, एक को 5 बेटे हुए। अब वो जो नफरत का बीज था, उन माताओं ने, उन स्त्रियों ने नफरत का बीज अपने बच्चों के दिमाग में भी बो दिया। और जब बीज बोओगे तो वो वृक्ष तो बनेगा ना, वो तो बड़ा होगा। नफरत महाराज इतनी चरम सीमा पर पहुंच गई कि वो लड़के सोचते अगर मेरे चाचा ताऊ के लड़का अगर मिल जाए तो गला घोट दे, इतनी नफरत एक दूसरे के प्रति। माँ ही जननी होती है, माँ ही गुरु होती है अपने बच्चों के संस्कार के लिए। आज उन माताओं ने ऐसे बुरे संस्कार दिए महाराज आपस। एक दिन ऐसा दिन आया कि वो जो बड़ा भाई है उसकी मृत्यु हो गई, उसकी मौत हो गई, वो चल बसा दुनिया से। जब वो दुनिया से चल बसा महाराज, तो जब छोटे भाई को पता चला, आंखों से आंसू बंद नहीं हुए महाराज। आज भाई को देखने के लिए, भाई का चेहरा देखने के लिए भाग पड़ा। और जब भाग पड़ा महाराज, उसके बच्चों ने, उसकी पत्नी ने पकड़ लिया, घर में कमरे में बंद कर दिया, कमरे में बंद कर दिया। नहीं जाओगे, तुम अगर जाओगे तो हमसे कोई मतलब नहीं। वो उनसे बुरा कोई नहीं था, आज उसी के लड़के उससे ताना मारे, उनसे ज्यादा बुरा कोई नहीं था। हमारे बड़े पापा ऐसे थे, हमारे ताऊ ऐसे थे, उन्होंने ये किया था, हमारी माँ को ये बोला था। आज महाराज जाने तो जाने ही नहीं दिया। जब नहीं जाने दिया, सुबह से शाम हो गई, वहीं भोजन, वहीं पानी, सब कुछ वहीं दे दे। ऐसे ही करके 12 दिन बीत गए। आज वो भाई कहे एक बार मुझे चले जाने दो कम से कम। अरे महाराज, मेरा भाई दुनिया छोड़ करके जा रहा है, एक लकड़ी दे आने दो अंतिम संस्कार में। लेकिन बेटों ने नहीं जाने दिया। 12 दिन बीत गए, कैद करके रखा। 13वां दिन आया, 13वीं का दिन। और जब 13वीं का दिन आया महाराज, सारे लोग भोजन कर करके चले जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, रोने की आवाज आ रही है छोटे भाई को। उसका मन बार बार कर रहा है कम से कम आज तो मैं जाऊं, आज तो मैं चला जाऊं। नहीं, उसे उसके लड़कों ने आज जब नहीं छोड़ा उसे महाराज, जब रात के 12 बज गए, पूरी रात चिल्लाता रहा, पूरा दिन चिल्लाता रहा, भैया एक बार बेटा मुझे चले जाने दो। मेरे बड़ा भाई पिता के समान होता है, मुझे भूख नहीं लगी है। जिसका बड़ा भाई चल बसा हो दुनिया से, क्या उसे भूख प्यास लगेगी?
मुझे एक निवाला खा लेने दो उसकी तेरहवीं का, क्योंकि किसी मृत व्यक्ति की तेरहवीं का भोजन अगर करते हैं तो उसको बड़ा पुण्य मिलता है, उसकी यात्रा सफल होती है, उसकी आत्मा को शांति मिलती है। महाराज आज रात के 12 बज गए। उन लड़कों ने सोचा कि अब तो भोजन पानी बंद हो गया, अब छोड़ देते हैं इसे। आज जैसे ही महाराज उसे छोड़ा, वो छोटा भाई, जब सब लोग सो गए, सारे बच्चे और पत्नियां सो गई, आज वो छोटा भाई दौड़ पड़ा अपने भाई के लिए, 13वीं में सम्मिलित होने के लिए वो भाई दौड़ पड़ा। और जैसे ही अपने भाई के घर पे पहुंचा, भाई के घर पे जैसे ही पहुंचा, दरवाजे के बाहर अंत में जो सबसे निकृष्ट लोग होते हैं महाराज, जो लोग भीख मांगते हैं, जो लोग पत्तले साफ कर रहे थे, जहां सबके जूता चप्पल उतरे हुए थे, आज वहां पर जाकर के वो छोटा भाई बैठ गया। सर पे तौलिया डाल ली, सर पे महाराज कपड़ा डाल लिया ताकि मुझे कोई पहचान ना पाए। जूता चप्पल पड़े हुए थे, वहीं पर जाकर के आज वो बैठ गया। आज परोसने वाले आए, जहां पर भिखमंगे लोग बैठे थे, भिखारी बैठे थे, जिनका सबसे अंत में भोजन हो रहा था, जिनका कोई नहीं होता, जो आवारा लोग थे, उनका भोजन हो रहा था। चप्पलों जूतों पर जाकर के जैसे ही वो बैठ गया, परोसने वाले आए, घर के परिवार के लोग, बड़े भाई के बच्चे आए, और जैसे ही आज परोसने वालों ने देखा, पहचान लिया उन्होंने, अरे ये तो हमें लग रहा है कि जो खत्म हो गए उनके छोटे भैया हैं, ये तो फलाने हैं। आज महाराज उसने वहीं पर पत्तले फेंक दी। आज वो भाग करके अंदर पहुंचा, रे तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारा चाचा वो देखो जहां सबकी जूता चप्पल पड़े हुए हैं, जहां कचड़ा पड़ा हुआ है, के बैठ गया है। अरे शर्म करो थोड़ी सी, तुम्हारे बाप के जाने के बाद वही तो तुम्हारा पिता है, वही तो बड़ा बूढ़ा है, उनको सम्मान से घर पे बिठाओ, भोजन कराओ। आज जैसे ही बच्चों ने सुना, उन लड़कों ने सुना, ताऊ के लड़कों ने भागे वो और चाचा के पास पहुंचे, कपड़ा हटाया, चाचा को देखा, छाती से लगा लिया, चाचा अरे हमारे बाप के जाने के बाद, पिताजी के जाने के बाद तुम ही तो हमारे पिता हो, तुम ही तो बड़े बूढ़े हो, हमारे घर के पूर्वज हो, और तुम यहाँ कचड़े में बैठे हो, ये शोभा नहीं देता। आज वो चाचा कहने लगा, बेटा मुझे कुछ नहीं खाना है, बस एक निवाला दे दे। मैं अपने भाई की अंत्येष्टि क्रिया में तो नहीं आ पाया, आज मैं आया हूँ। जीते जी हम दोनों ने बहुत कोशिश की तुम सबको एक करने की, लेकिन तुम लोग कभी एक नहीं हुए। मरते मर गया, उसका सपना था, तुम्हारे पिता का सपना था कि सब इकट्ठे हो जाएं, सब एक साथ रहें, एक घर में रहें, क्योंकि भाई का साथ होता है तो वो व्यक्ति बलशाली बनता है। और अगर भाई का झगड़ा होता है, भाई का, तो महाराज ये दुनिया जीने नहीं देती है, जो देखो सो कह करके चला जाता है। अगर तुम चाहते हो तुम्हारे पिता की आत्मा को शांति मिले तो तुम सब एक हो जाओ। मेरी कोई इच्छा नहीं है, तुम सब एक हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज जाओ ना, कम से कम जाओ उनके पास, वो मार थोड़ी देंगे, गला थोड़ी काट देंगे। तुम उनके सर में, तुम उनके चरणों में सर झुकाओगे तो वो मारेंगे पीटेंगे नहीं। आज महाराज ताऊ के लड़का जैसे ही चाचा के लड़कों के पास गए, उन्होंने बड़े बड़े डंडे उठा लिए, बंदूकें उठा ली, हो ना हो ये मारने के लिए आ रहे हैं, लड़ने के लिए आ रहे हैं। आज जैसे ही पास में पहुंचे, चरणों में शीश को रख दिया, सर को रख दिया, आज उठा करके छोटे भाई के बच्चों ने छाती से लगा लिया। अरे भैया तुम तो हमारे पूजनीय हो, तुम हमारे चरणों में क्यों गिर रहे हो महाराज? आज सब एक हो गए, इकट्ठे हो गए। चाचा ने सारे बच्चों को अपनी बाहों में भर लिया। तो चाहते थे
कहने कथा एक बन के रहना, कथा एकता सिखाती है, कथा एक बनना सिखाती है। समाज तो वैसे भी बिखरा हुआ है, कोई जात पात के नाम पे, कोई धर्म के नाम पे, कोई ऊंचे बड़े के नाम पे, ऊंच नीच के नाम पे। महाराज हम सबको एक बनना है, परिवार को एक बन करके रहना चाहिए। किसी की हिम्मत नहीं है महाराज कि आपसे कुछ भी बोल करके चला जाए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे।